नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस ठाकुर आपका एमपी जीके की क्लास नंबर 10 में स्वागत करता हूं। आज हम एमपी के मेले पढ़ने वाले हैं और एमपी के मेले में आज हम ट्रिक बना के पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, पीडीएफ की सुविधा मिल जाती है और सीरीज चलती है। सीरीज जैसे मैं एमपी का कोर्स ख़त्म करवाऊँगा तो उसकी एमसीक्यू की एक सीरीज चलाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और रोज़ शाम 6:30 बजे मेरी लाइव क्लास में आना है। मेरी 6:30 बजे एमपीजीके की क्लास लाइव रहती है, तो आपको 6:30 बजे शाम के लाइव क्लास ज्वाइन करना है। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आज हम एमपी के मेले पढ़ने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों हम एमपी के मेले पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मुरैना। ठीक है, मुरैना में दो मेले होते हैं जो प्रमुख हैं। एक नागाजी का मेला जो पूरसा गांव मुरैना में होता है, और एक सती माता का मेला जो कि मुरैना में होता है। अब हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो एक अच्छी ट्रैक है मेरे पास। सती सती माता सती माता नाग जी की पूजा करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, सती माता नाग जी की पूजा करती हैं। सती माता नाग जी की पूजा करती हैं। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो सती देखो सती माता मेला हो गया। ठीक है, नाग जी किसको कहते हैं, शिव जी। माने सती माता शिव जी की पूजा करती हैं। तो शिव जी क्या अपने गले में नागफन लिए रहते हैं ना, नागफन लिए रहते हैं। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि सती माता नाग जी की पूजा करती हैं ना, या फिर शिव जी की पूजा करती हैं। तो इस प्रकार आपका मुरैना क्लियर हो जाएगा। तो मुरैना से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तेजाजी का मेला, अब गुना की बात करते हैं। तेजाजी का मेला भामागढ़ गुना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तेजाजी का मेला भामागढ़ गुना में होता है। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं ओनली गुना से। ठीक है, जो तेजाजी का मेला होता है वो गुना ओनली में होता है। ठीक है, ये नहीं पूछते कि भामागढ़ कहाँ पर है, भामागढ़ में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। डायरेक्ट पूछेंगे आपसे कि गुना में तेजाजी का मेला आयोजित होता है कि नहीं। ठीक है, और हीरा भूमिया का मेला ये भी गुना में आयोजित किया जाता है। ये दोनों मेले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैंने मुरैना के बारे में ट्रिक बता दी है, गुना के बारे में कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब हम भिंड की बात कर लेते हैं। भिंड में देवी का मेला रावतपुरा में होता है। ठीक है, और रावतपुरा का मेला लाहौर में होता है। तो इससे आप क्या ध्यान रखेंगे, देवी का मेला रावतपुरा भिंड और रावतपुरा का मेला भिंड में होता है। ठीक है, लाहौर छोड़ देना, आपको लाहौर नहीं पढ़ना है। आपको बस ध्यान रखना है कि देवी का मेला रावतपुरा में होता है और रावतपुरा का मेला भिंड में होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। अशोकनगर की बात करते हैं। अशोकनगर में जागेश्वरी का मेला चंदेरी में होता है। चंदेरी का किला भी पढ़ा है अपन ने दोस्तों। चंदेरी के किला का निर्माण किसने करवाया था, चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया था। ठीक है, राय नृत्य मेला कहाँ पर होता है, करीला माता, जो करीला है यहाँ पर करीला माता के यहाँ पर आयोजित किया जाता है राय नृत्य मेला। ठीक है, करीला माता के यहाँ पर आयोजित किया जाता है राय नृत्य मेला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दतिया। दतिया हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दतिया से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब दतिया को कैसे ध्यान रखेंगे, तो सुनो, यहाँ पर कुछ मेले होते हैं। ठीक है, रामलीला मेला भांडेर में होता है, पुनाव मेला, रतनगढ़ मेला, सोनगिरी मेला, सनकुआ मेला, बड़ौनी मेला, पीताम्बरा मेला। चलिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो देखो, रतन टाटा सनकुआ, सॉरी दोस्तों, रतन टाटा सनकुआ और बड़ौनी से कहकर पुनाव की
रामलीला देखने के लिए पीताम्बर जाते हैं। नहीं, सोनगिरी के साथ पीताम्बर जाते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है तृतीया। तो एक बार हम बता देते हैं आपको अच्छे से, ठीक है। तृतीया आपको क्लियर कराते हैं, ठीक है। रतन टाटा, तो रतनगढ़ का मेला कहाँ पर होता है? दतिया में होता है, ठीक है। रतन टाटा से आपको क्या रखना है? रतन टाटा, ठीक है। रतन टाटा से आपको रतनगढ़ का मेला ध्यान रखना है। सनकुआ, रतन टाटा सनकुआ और बड़ौनी के साथ कहकर क्या कहते हैं? रतन टाटा सनकुआ और बड़ौनी से कहते हैं, ठीक है। सनकुआ का मेला और बड़ौनी का मेला ये भी दतिया में होता है। क्या कहते हैं कि पुनाव की रामलीला देखने के लिए, पुनाव की रामलीला मतलब पुनाव का मेला और रामलीला मेला ये सब कहाँ पर होते हैं? दतिया में, ठीक है। देखने के लिए कहाँ जाते हैं? सोनगिरी, तो सोनगिरी का मेला भी कहाँ पर होता है? दतिया में, ठीक है। सोनगिरी के साथ मिलकर पीताम्बर जाते हैं, तो मतलब पीताम्बर का मेला भी कहाँ पर होता है? दतिया। इस प्रकार आप दतिया को ध्यान रख सकते हैं। एक बार फिर बता देते हैं हम, ठीक है। रतन टाटा कहाँ जाते हैं? सनकुआ बड़ौनी से कहकर पुनाव की रामलीला देखने के लिए सोनगिरी के साथ मिलकर पीताम्बर जाते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? रतन टाटा से क्या? रतनगढ़ का मेला, ठीक है। और सनकुआ से क्या ध्यान रखना है आपको? सनकुआ से आपको ध्यान रखना सनकुआ का मेला, ठीक है। और बड़ौनी का मेला होता है से कहकर, ठीक है। पुनाव की रामलीला, पुनाव का मेला, ठीक है। इसी प्रकार आप रामलीला का मेला ध्यान रख सकते हो, सोनगिरी का मेला ध्यान रख सकते हो, पीताम्बर का मेला। इस प्रकार आपको दतिया भी याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको ये भी याद हो गया होगा, दतिया भी आपको याद हो गया होगा। ये देख सकते हो आप दोस्तों, रामलीला मेला, पुनाव का मेला, रतनगढ़ मेला, सोनगिरी, सनकुआ मेला, बड़ौनी मेला, पीताम्बर। इसको कैसे हमने ध्यान रखा था? रतन टाटा, ठीक है। रतन टाटा सनकुआ और बड़ौनी के साथ मिलकर, पुनाव की रामलीला देखने के लिए, पुनाव की रामलीला देखने के लिए सोनगिरी के साथ कहाँ जाते हैं? सोनगिरी के साथ पीताम्बर जाते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है दोस्तों दतिया। दोस्तों एक अच्छी बात बता दूं आपको, 1 जून 2021 से हमारे डिस्कशन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। डिस्कशन क्लासेस में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सभी खबरें मिलेगी आपको। तो आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन भी दबा देना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो प्रश्न आपसे नहीं बनता तो आप हमसे कमेंट में पूछें, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको ये सब ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं शिवपुरी की बात करते हैं दोस्तों। शिवपुरी में 3 मेले आयोजित किए जाते हैं, पीर बुधान का मेला, सिद्धेश्वर मेला और बाणगंगा मेला। ये तीनों मेले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा आपको। ये तीनों मेले क्या करना पड़ेगा? रटना ही पड़ेगा। पीर बुधान का मेला, सिद्धेश्वर का मेला और बाणगंगा का मेला ये कहाँ पर आयोजित होते हैं? शिवपुरी में आयोजित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको शिवपुरी के मेले ध्यान रखने हैं, पीर बुधान का मेला, सिद्धेश्वर का मेला और बाणगंगा का मेला। ये तीनों मेले शिवपुरी में आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ग्वालियर की एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। ग्वालियर की ट्रिक कैसी है? व्यापारिक मेला है ग्वालियर में, शीतला माता मेला है, कृषक मेला है, उर्स ख्वाजा मेला है। अब ग्वालियर के मेलों की ट्रिक हम बता देते हैं दोस्तों आपको, ठीक है। व्यापारी लोग शीत ऋतु में किसानों से उर्स खरीदते हैं। इस प्रकार आप ग्वालियर के मेले को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। व्यापारी लोग शीत ऋतु में किसानों से उर्स खरीदते हैं। तो कैसे आप ध्यान रखोगे? व्यापारी से आपको क्या कर देना? व्यापारिक
व्यापारिक मेला हो गया, ठीक है। अब शीत ऋतु से आपको क्या ध्यान रखना है, शीतला माता, ठीक है, शीतला रखना है आपको ध्यान, तो शीतला माता मेला हो जाएगा। किसानों से आपको क्या रखना है ध्यान, कृषक, किसानों को ही हम कृषक कहते हैं, तो कृषक मेला हो गया। उर्स हम लगा दो, पीछे का हमें ध्यान ही रह गया। उर्स ख्वाजा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो उर्स ख्वाजा मेला भैया ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप ग्वालियर के मेले ध्यान रख सकते हो। व्यापारिक मेला, शीतला माता मेला, कृषक मेला और ख्वाजा मेला, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप ध्यान रखोगे। व्यापारी लोग शीत ऋतु में किसानों से उर्स खरीदते हैं, ठीक है। व्यापारी लोग क्या करते हैं, शीत ऋतु में किसानों से उर्स खरीदते हैं, ठीक है। किसानों से क्या खरीदते हैं, उर्स खरीदते हैं शीत ऋतु में, ठीक है। शीत ऋतु में किसानों से क्या खरीदते हैं, उर्स खरीदते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सागर। सागर बहुत सरल है दोस्तों, ठीक है, सागर उतना ज़्यादा नहीं है। सागर से पहले लेकिन हम बात कर लेते हैं 1 जून 2021 से हमारी डिस्कशन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सभी खबरें दिखाई जाएंगी। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक एंड शेयर जल्दी जल्दी कर दें दोस्तों। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। धामोनी उर्स, धामोनी में होता है, ठीक है। धामोनी सागर। रहस्य मेला गड़ाकोटा में आयोजित किया जाता है। उल्दन मेला भी सागर में आयोजित किया जाता है। सानौदा का मेला सानौदा सागर में आयोजित किया जाता है। पनेनी का मेला पनेनी में आयोजित किया जाता है सागर। देवरी का मेला देवरी सागर में आयोजित किया जाता है। भापेल का मेला भापेल सागर से 7 किलोमीटर दूर है और ये सागर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। सागर के पास में ही आयोजित किया जाता है। ये सभी मेले आपको सागर से ध्यान रखने हैं। सागर के बहुत सरल मेले हैं। देवरी एक तहसील है, भापेल एक बहुत प्रसिद्ध है छोटा सा गांव है। रहस्य मेला गड़ाकोटा में आयोजित किया जाता है। सानौदा का मेला भी आपको ध्यान रखेगा, ये गड़ाकोटा रोड पर आयोजित किया जाता है। धामोनी उर्स यहाँ पर माने मुगलों का शासन था, तो ये धामोनी उर्स पड़ा। उल्दन का मेला और पनेनी का मेला भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दमोह में सबसे बड़े हो जाते हैं कुंडलपुर का मेला। कुंडलपुर में किसके, बड़े बाबा का मेला, ठीक है। ये बड़े बाबा का मेला आपको ध्यान रखना है। ये बहुत प्रसिद्ध नगर है कुंडलपुर, एक कस्बा है कुंडलपुर। कुंडलपुर में बड़े बाबा का मेला आयोजित किया जाता है। लक्ष्मण कुटी का मेला हटा रोड पर है। कहाँ पर है, हटा रोड पर, दमोह से 7 किलोमीटर दूर है। ये लक्ष्मण कुटी में आयोजित किया जाता है। और नागेश्वरी का मेला भी आपको ध्यान रखना है। और बांदकपुर का मेला, बांदकपुर रेलवे स्टेशन है, जब हम कटनी जाते हैं तो बांदकपुर पड़ता है। दमोह से 30 किलोमीटर दूर है बांदकपुर। और बांदकपुर में बांदकपुर का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको दमोह के मेले ध्यान रखने हैं। छतरपुर की बात करते हैं तो छतरपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छतरपुर में जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है। चरण पादुका का मेला आयोजित किया जाता है। आभार माता का मेला और महू सानिया का मेला। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे तो इसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। महू सानिया, ठीक है, महू सानिया ने आभार माता के चरण जल से धोई, ठीक है, जल से धोई। इस प्रकार आपको छतरपुर के मेले ध्यान रखना है। कैसे रखेंगे इसके हम बताते हैं आपको। महू सहानिया से क्या रखना है आपको, महू सहानिया का मेला, ठीक है। महू सहानिया ने आभार माता, तो आभार माता का मेला हो गया, ठीक है। ओके, चरण जल से धोई, ठीक है, तो चरण पादुका का मेला हो गया। और जल से धोई तो मैंने जल बिहारी का मेला हो गया। ये 4 मेले छतरपुर में आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको छतरपुर के मेले याद रखना है। महू सहानिया ने आभार माता के चरण जल से धोए, तो महू सहानिया का मेला, आभार माता का मेला, चरण धोए आभार माता के, तो क्या चरण पादुका का मेला, और जल से धोए तो जल बिहारी का मेला। इस प्रकार आप छतरपुर के मेले ध्यान रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टीकमगढ़ में ये कुंडलेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। टीकमगढ़ में कौन सा मेला, कुंडलेश्वर मेला, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। हम पन्ना की बात कर लेते हैं। पन्ना के बारे में ट्रेक है दोस्तों, तो ट्रेक की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। पन्ना में कौन कौन से मेला आयोजित किया जाते हैं, बलदाव जी का मेला, सरस समैया का मेला, कुआताल का मेला, जनकपुर का मेला। अब हम इसकी ट्रेक कैसे बनाएंगे,
तो बलदाऊ जी जनकपुरी में सर्दी के मौसम में कुआं ताल का मेला देखने गए। कैसे? बलदाऊ जी जनकपुरी में सर्दी के मौसम में कुआं ताल का मेला देखने गए। किस प्रकार ध्यान रखेंगे? बलदाऊ जी जनकपुरी में सर्दी के मौसम में कुआं ताल का मेला देखने गए। इसको हम बना लेते हैं दोस्तों, रब कर लेते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे? बलदाऊ जी जनकपुरी में सर्दी के मौसम में कुआं ताल का मेला देखने गए। ठीक है, ये क्या गए? सर्दी के मौसम में कुआं ताल का मेला देखने गए। कौन गए? बलदाऊ जी। तो बलदाऊ जी से आपको क्या ध्यान रखना है? बलदाऊ जी का मेला जनकपुरी में। तो जनकपुरी का मेला भी कहाँ पर होता है? पन्ना में। ठीक है, तो जनकपुर का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पन्ना में। ठीक है, और सर्दी के मौसम में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इससे? सर्दी के मौसम में देखने गए। ठीक है, सर्दी से आपको क्या ध्यान रखना है? सर्दी से आपको शरद समैया। तो शरद समैया का मेला सर्दी के मौसम में कुआं ताल का मेला देखने गए। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, कुआं ताल का मेला। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखेंगे कि बलदाऊ जी जनकपुरी में सर्दी के मौसम में कुआं ताल का मेला देखने गए। किस प्रकार से? जो बलदाऊ जी थे ये जनकपुरी में, माने बलदाऊ जी का मेला, जनकपुर का मेला, सर्दी के मौसम में माने शरद समैया का मेला। ठीक है, कुआं ताल का मेला देखने गए माने कुआं ताल का मेला। इस प्रकार से आप पन्ना के मेले ध्यान रख सकते हो। बलदाऊ जी जनकपुरी में सर्दी के मौसम में कुआं ताल का मेला देखने गए, मतलब बलदाऊ जी का मेला, जनकपुर का मेला, शरद समैया का मेला और कुआं ताल का मेला। इस प्रकार आप पन्ना की ट्रिक ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की। दोस्तों बहुत छोटे छोटे मेले बचे हैं, जिस निवाड़ी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? निवाड़ी में ओरछा का मेला। निवाड़ी के अंतर्गत ही ओरछा आता है, तो ओरछा का मेला ओरछा में होता है। ओरछा का किला बीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था तथा ओरछा नगर बीर सिंह बुंदेला ने बसाया था। इस प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। सीधी में चांदी देवी का मेला, ये घोघरा सीधी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, सतना में शारदा माता का मेला। शारदा माता का मेला तो आपने सुना ही होगा, मैहर में आयोजित किया जाता है। मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन समारोह आयोजित किया जाता है, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन संगीत अकेडमी भोपाल में है। इस प्रकार आपको ये सब ध्यान रखने हैं। रीवा में महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये रीवा में आयोजित किया जाता है। शहडोल जिले के अंतर्गत अमरकंटक जैसा पवित्र स्थान आता है, तो अमरकंटक का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? शहडोल में अमरकंटक का मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन अनूपपुर जिले में पवित्र नगरी अमरकंटक स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको इन जिलों के मेले भी ध्यान रखने हैं। बहुत छोटे छोटे से मेले हैं दोस्तों, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। अब हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट में जैसे बाबा गरीबनाथ का मेला। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ पर होता है? शाजापुर कहाँ पर है? मालवा में है। ठीक है, सहस्त्र मेला उज्जैन। मैंने आपको बताया था कि 2016 में सहस्त्र मेला आयोजित किया गया था, अब 2028 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेला बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित किया जाता है। उज्जैन के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के दरबार में कौन रहते थे? कालिदास रहते थे ना। हाँ, बाबा शहाबुद्दीन मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नीमच में। जो बाबा शहाबुद्दीन का मेला है ये नीमच में आयोजित किया जाता है। चामुंडा माता मेला ये देवास में आयोजित किया जाता है। चामुंडा माता मेला देवास में आयोजित किया जाता है। जो त्रिवेणी का मेला है ये रतलाम में आयोजित किया जाता है। त्रिवेणी का मेला रतलाम में, मतेनी का मेला रतलाम में। त्रिवेणी मतेनी, ठीक है, त्रिवेणी और मतेनी, ठीक है, त्रिवेणी मतेनी का मेला रतलाम में आयोजित किया जाता है। ये सब आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नवग्रह मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो नवग्रह मेला खरगोन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नवग्रह मेला खरगोन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कालू जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये भी खरगोन में आयोजित किया जाता है। कालू जी का मेला खरगोन में आयोजित किया जाता है। और जो संत सिंगा जी का मेला है, संत सिंगा जी का मेला भी खरगोन में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं और भी कुछ हैं फैक्ट। जैसे मानधाता मेला खंडवा में आयोजित किया जाता है, और मानधाता स्थान भी खंडवा में स्थित है। ठीक है, मानधाता नगरी खंडवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
शहीद मेला सनापत इंदौर में आयोजित किया जाता है। बरमान भैया बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मौत को प्राप्त होता है तो उसकी अस्थियों को विसर्जन करने के लोग ज़्यादातर बरमान के लिए आते हैं। बरमान कहाँ पर है, नरसिंहपुर में है। ठीक है। कान्हा बाबा का मेला भैया सोडलपुर हरदा में आयोजित किया जाता है। और जो राम जी का मेला है, राम जी कहाँ पर भैया, होशंगाबाद। और राम जी का मेला भैया होशंगाबाद में आयोजित किया जाता है। होशंगाबाद में ही पचमढ़ी नामक स्थान है और पचमढ़ी में जटाशंकर मंदिर है। ठीक है। जटाशंकर मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। पचमढ़ी में ये सब बातें आपको ध्यान रखने हैं। और पचमढ़ी में भैया महादेव मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। राम जी का मेला होशंगाबाद में। ठीक है। और महादेव मेला कहाँ पर, पचमढ़ी में। काल का मेला धार में आयोजित किया जाता है। काल का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, धार में। ठीक है। भगौरिया मेला, ठीक है, जो भील जनजाति होती है, भील जनजाति भैया का प्रसिद्ध पर्व, भील जनजाति का जो प्रसिद्ध पर्व है भगौरिया, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये भगौरिया मेला अलीराजपुर में आयोजित किया जाता है। पहले झाबुआ में आयोजित किया जाता था, लेकिन जब झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर बना तो ये अलीराजपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ये मेले ध्यान रखने हैं। ठीक है। जो धर्मराजेश्वरी का मेला है, धर्मराजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, मंदसौर में। तो धर्मराजेश्वरी का मेला भी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, मंदसौर में। जो रावण का एकमात्र मंदिर, रावण की माने अब पूरा भारत का एकमात्र स्थान जहाँ पर रावण की पूजा होती है वो है मंदसौर। ठीक है। रावण की पूजा कहाँ पर होती है, मंदसौर में। और नेपाल के बाद एमपी का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मंदसौर में। ठीक है। भैरवनाथ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, सिवनी में। ठीक है। भैरवनाथ का मेला कहाँ पर, सिवनी में आयोजित किया जाता है। और जो बालाजी का मेला है, बालाजी का मेला बुरहानपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है। बालाजी का मेला बुरहानपुर में आयोजित किया जाता है। जो मड़ई का मेला है, मड़ई का मेला डिंडौर में आयोजित किया जाता है। ये मड़ई का मेला बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। आप जब कभी फ्री हो या आईपीएस बन जाओ या आईएएस बन जाओ तो ये मड़ई का मेला देखना जरूर जाना। ठीक है दोस्तों। सयालपाट का मेला बालाघाट में। तो ये बालाघाट बहुत प्रसिद्ध स्थान है। बालाघाट से मेनांडर के सिक्के मिले थे। मेनांडर कौन थे, हिंदी यूनानी थे, उनके सिक्के बालाघाट से मिले थे। ठीक है। सयालपाट का मेला बालाघाट में आयोजित किया जाता है। तांबे की खदान भी बालाघाट में है और मैंगनीज की खदान भी बालाघाट में है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। खत्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारी एमपीजी की क्लास 10 थी और हमने आज एमपी के पूरे मेले खत्म कर दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म है। शिवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, पीडीएफ की सुविधा मिल जाती है और यहाँ पे सीरीज चलती हैं। जैसे हमारा एमपी का कोर्स ख़त्म होगा, किसका कोर्स ख़त्म होगा, एक मिनट रुकना दोस्तों। जैसे हमारा एमपी का कोर्स ख़त्म होगा तो हम एमपी की एमसीक्यू की एक सीरीज चलाएंगे। ठीक है। एमपी की एक एमसीक्यू की सीरीज चलाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी रोज़ शाम 6:30 बजे एमपीजी की लाइव क्लास रहती है, तो आपको हमारी लाइव क्लास में आना है दोस्तों। और यदि हमारे पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपको टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको अच्छी बात बता दूं, 1 जून 2021 से हमारी डिस्कशन क्लास स्टार्ट हो रही है। इस डिस्कशन क्लासेस में क्या होगा, तो यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो आपको दी जाएगी। ये सुबह 7 बजे रहेगी आपकी क्लास। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी लाइव क्लास में आना है और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन भी दबाना है और मेरे वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी बहुत सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, सब्सक्राइब नाउ। मैं BS ठाकुर अगली क्लास में मिलूंगा दोस्तों। मेरा नाम जरूर ध्यान रखना, BS ठाकुर। मैं सागर से हूँ दोस्तों, सागर MP से।